हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का लेसन फॉर माई ओन ट्रू फैमिली मतलब मेरे सच्चा परिवार, मेरा अपना सच्चा परिवार, जिसके पोएट का नाम है टेड ह्यूगेस, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे माई ओन ट्रू फैमिली, मेरा अपना सच्चा परिवार, टेड ह्यूगेस। इसके लेखक है टेड ह्यूगेस। ये क्लास शुरू करने के पहले हमें इस ऑथर के बारे में, इस पोएट के बारे में थोड़ा जानते हैं। टेड ह्यूगेस, ठीक है। टेड ह्यूगेस का वास्तविक नाम था टेड ह्यूगेस एडवर्ड जेम्स ह्यूगेस। उनका वास्तविक नाम क्या था? टेड ह्यूगेस का वास्तविक नाम था एडवर्ड जेम्स ह्यूगेस। उन्होंने बचपन में ही एक साहित्यकार के रूप में, बचपन से एक साहित्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर लिया था टेड ह्यूगेस ने। ओके, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1930 में हुआ था। इनके पिता एक बढ़ई थे। बढ़ई आप लोग समझते हैं। तो बढ़ई थे, इसलिए उनका पशु प्रेम उनकी कविता में बहुत परिलक्षित होता है। पशु प्रेम या फिर पेड़ पौधों से प्रेम उनकी कविता में आपको देखने को मिलेगा। तो उनके कई सारी फेमस रचनाएं थी। उस समय के इंग्लैंड के, ब्रिटेन के लोग इनको सर्वश्रेष्ठ बाल कवि मानते हैं। ब्रिटेन के लोग टेड ह्यूगेस को सर्वश्रेष्ठ बाल कवि मानते हैं। 1984 में इनको इंग्लैंड में राजकवि का उपाधि दिया गया। 1984 में इनको इंग्लैंड में राजकवि का उपाधि दिया गया था और 1988 में ये चल बसे। तो ये तो था थोड़ा बहुत इस टेड ह्यूगेस के बारे में। उसके बाद तो हम लोग ये लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का ऐसे लाइन बाय लाइन तो हिंदी एक्सप्लेन करेंगे ही, थोड़ा बहुत और इस कविता के बारे में, इस पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। तो माई ओन ट्रू फैमिली एक वर्णनात्मक कविता है। यह कविता जो टेड ह्यूगेस हैं उनके एक पत्र था, उससे लिया गया है। इनका एक पत्र था जिसका नाम था चिल्ड्रेंस प्लांट ट्री फॉर टुमारो, चिल्ड्रेन प्लांट ट्री फॉर टुमारो। तो वहाँ से ये विकसित किया गया है ये वाला कविता, ठीक है। जिसमें ह्यूगेस ने विद्यालयों को ये प्रोत्साहित किया था कि वे विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट को विकसित करने में शामिल करें। मतलब स्कूल में जैसे प्रोजेक्ट होता है ना, तो ये शुरू से ही ये इस बात पर जोर देते थे कि बच्चा लोग को प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करो, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओ बच्चा लोग से। इस कविता में क्या होता है? इस कविता में ओक एक वृक्ष होता है। ओक के वृक्ष के वन में एक तरुण बालक क्या करता है, एक एक चमत्कारी अनुभव के माध्यम से हमारे प्राकृतिक वातावरण में वृक्षों के महत्व का समर्थन किया गया है। एक चमत्कारी अनुभव के माध्यम से इस कविता में ऐसे किया गया है। यह कविता यह संकेत देता है कि मनुष्य एवं वृक्ष प्रकृति नाम के एक ही परिवार के सदस्य हैं। मतलब एक ही परिवार के सदस्य है। उस परिवार का नाम क्या है? प्रकृति। तो मनुष्य और प्रकृति एक ही परिवार के सदस्य हैं। मनुष्य और पेड़ पौधे एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिस परिवार का नाम है प्रकृति। ओके, इस तरह से ये सब थोड़ा बहुत था इस लेसन और इसके बारे में। तो अब हम इसका लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। इस पोएम का लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमसे ऑनलाइन मैथ या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को जाके ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो, ऑनलाइन मैथ या इंग्लिश। ओके, तो हम लोग अब यहाँ लाइन बाय लाइन इसका स्टडी करेंगे। माई ओन ट्रू फैमिली, टेड ह्यूगेस। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूगेस, एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूगेस 1930 से 1998। इसका मतलब क्या? 1930 में इनका जन्म हुआ और 1998 में इनका मृत्यु हो गया। वॉज अ नोटेड इंग्लिश पोएट, एक प्रख्यात अंग्रेज कवि थे। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूगेस एक प्रख्यात इंग्लिश कवि थे। एंड हैड बीन द पोएट ल्यूरिएट, पोएट ल्यूरिएट मतलब होता है राजकवि, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ। वो ग्रेट ब्रिटेन के राजकवि थे। कब से कब तक? 1984 से लेकर इनके डेथ तक
उनको एक पोएट ल्यूरिएट का उपाधि दिया गया था। पोएट ल्यूरिएट मतलब होता है राजकवि, तो उनको राजकवि का उपाधि दिया गया था। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड्स, इनके प्रमुख कार्यों में क्या क्या शामिल है? उनके प्रमुख कार्यों में शामिल है इंक्लूड्स बर्थडे लेटर, द हाउक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ, ओविड, टेल्स फ्रॉम द ओविड, ये उनके प्रसिद्ध कार्यों में शामिल है। द पोएम डिस्क्राइब्स, अभी का जो पोएम है, अभी का जो कविता है, डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करना, अभी क्या वर्णन करता है? द मैजिकल एक्सपीरियंस, चमत्कारिक अनुभव, ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड, एक ओक के जंगल में एक छोटे बच्चे का चमत्कारिक अनुभव के बारे में वर्णन करता है अभी का पोएम। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? एंड इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली, और हमको इंडिकेट करता है, मतलब संकेत देता है कि ह्यूमन बींग मतलब मनुष्य जाति, मनुष्य, ह्यूमन बींग मतलब मनुष्य, एंड ट्रीज और पेड़ पौधे, मनुष्य जाति और पेड़ पौधे शुड थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना, मनुष्य जाति और पेड़ पौधे एक सिंगल फैमिली के रूप में फलना फूलना चाहिए। ये कविता हमको ये संकेत देता है। इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड, ये इस बात पर ध्यान देने को जोड़ देता है। स्ट्रांगली मतलब जोड़ देता है, फोकस मतलब ध्यान देने को, फोकस ध्यान देने को इस बात पर जोड़ देता है। द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित करने का जो आवश्यकता है, इस बात पर यह कविता हम लोग को जोड़ देता है। फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और जिससे मानव जाति का भला होगा। वेलफेयर मतलब भला, जिससे मानव जाति का ही भला होगा। अगर हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो इससे मानव जाति का ही भला होगा, हम लोग का ही भला होगा। तो ये पोएम इसी बात पर जोड़ देता है। सो पोएम्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका हम लोग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। ओके, चलो, तो क्या बोल रहे हैं? कवि क्या बोल रहे हैं? ओन्स, एक बार, आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड, एक बार मैं एक ओक के जंगलों में चला गया चुपके से। क्रेप मतलब चुपके से चला जाना, या फिर धीरे धीरे बिना आवाज़ के जंगलों में जाना। फिर आई वॉज लुकिंग फॉर स्टेज, मैं एक, स्टेग मतलब होता है हिरण, ठीक है, मैं एक हिरण की तलाश में था। कौन? कवि। तो एक बार वो ओक के जंगलों में गए और वो एक हिरण के तलाश में थे। आई मेट एन ओल्ड वुमेन, मैं एक बूढ़ी महिला से मिला, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मुझे एक बूढ़ी और महिला मिली, फिर मैं एक बूढ़ी महिला से मिला। देयर, वहाँ पर मैं एक बूढ़ी महिला से मिला। ऑल नोबी स्टिक रेग, नोबी मतलब कांपते हुए, मतलब जो कमज़ोर जैसे आदमी नहीं होता है, तो वो कमज़ोर आदमी कैसे होता है, तो वैसे ही लड़खड़ाते हुए, दुर्बलतापूर्वक जो कांपते उपते नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोबी। स्टिक, स्टिक मतलब हाथ में उसका डंडा था, या फिर हाथ में बोल सकते हैं लाठी था। एंड रेग, रेग मतलब होता है बहुत करीब। यहाँ पर ये हुआ कि उसके कपड़े फटे चीटे थे, जिसका फटा चीटा कपड़ा नहीं होता है उसको हम लोग रेग बोलते हैं, ठीक है। तो कवि किस तरह की महिला से मिले? मेट एन ओल्ड, एक बूढ़ी महिला से मिले जो काँप रही थी, जिसके हाथ में लाठी था, लकड़ी था, और वो उसके कपड़े फटे चिटे थे, ठीक है। सी सेड, उस महिला ने कहा, आई हैव योर सेक्रेट हेयर, मेरे पास तुम्हारा कुछ सेक्रेट चीज़ है। सेक्रेट मतलब, सेक्रेट मतलब हम लोग सब जानते हैं, मतलब गुप्त टाइप का बोल सकते हैं। तो आई हैव योर सेक्रेट, तुम्हारा रहस्य मेरे पास है, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे छोटे बैग में तुम्हारा सेक्रेट है, ठीक है। फिर देन सी बिगेन टू
केकल्ड एंड आई बिगेन टू क्वैक। उसके बाद वो महिला देन तब, उसके बाद या तब सी बिगेन टू केकल, केकल मतलब बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाने लगी वो महिला, ठीक है। एंड आई बिगेन टू क्वैक, और मैं कांपने लगा, क्वैक मतलब कांपने लगना। सी ओपनड अप हर लिटिल बैग, उसने अपना छोटा थैला खोला या फिर छोटा झोरा या फिर छोटा बैग खोला, ठीक है। फिर एंड कैम ट्वाइस अवेक, एंड आई कैम ट्वाइस अवेक, मतलब मुझे फिर से होश आया, फिर से मैं पुनः होश में आया। मतलब जैसे ही वो थैला खोला कवि को होश आ गया, होश मतलब पता नहीं क्या हो गया, दूसरा ही दुनिया में चला गया, ठीक है। दे सेड, होश आया, ठीक है। सराउंडेड बाई स्टेयरिंग ट्राइब, मैं घिरा हुआ था, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाई स्टेयरिंग ट्राइब, स्टेयरिंग मतलब एक टक, किसी चीज़ को हम लोग एक टके से देखते रहते हैं ना, एकदम लगातार घूर रहे हैं घूर रहे हैं घूर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्टेयरिंग बोलते हैं, स्टेयरिंग, ठीक है। स्टेयरिंग ट्राइब ऐसे जनजाति से घिरा हुआ था जो मुझे लगातार घूर रहे थे। एंड मी टाइड टू अ स्टेग, और मुझे एक खूंटे में बांध दिया गया था, ठीक है। तो मुझे जैसे ही उस महिला ने बैग खोला तो ये होश आया इसको दूसरा बार, और ये अपने आप को कहाँ पाया कि उसके चारों तरफ एक जनजाति, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, जनजाति से घिरा हुआ, और घिरा हुआ है और एक खूंटे से बंधा हुआ है। दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने किसने, और जो जनजाति था वो लोग क्या बोला इसको, वी आर ओक ट्रीज, हम लोग कौन है, हम लोग, वो लोग जो ट्राइब लोग था, ट्राइब मतलब जनजाति, वी आर ओक ट्रीज, हम लोग ओक का पेड़ हैं। ट्राइब ने, ये सब ट्राइब ने क्या बताया, जनजाति ने क्या बताया कि हम लोग ओक के पेड़ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारा सच्चा परिवार है, हम लोग ही तुम्हारा सच्चा परिवार है। वी आर चोप्ड डाउन, हमें काट कर गिराया जा रहा है, हमें काट कर गिराया जाता है। वी आर टॉर्न्ड अप, हमें नष्ट कर दिया जाता है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, और तुम एक पलक भी नहीं झपकाते, ठीक है। तो ये सब पेड़, ओक का पेड़ उस कवि को बता रहा है, ठीक है। फिर अनलेस यू मेक अ प्रोमिस नाउ, जब तक तुम हमें एक प्रोमिस नहीं कर देते, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, जब तक तुम हम लोग को एक प्रॉमिस नहीं कर देते, एक वादा नहीं कर देते, तब तब तक तुम मरने वाले हो, मतलब अगर तुम मुझे एक प्रॉमिस नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे, यू विल बी डाई। वेन एवर यू सी, प्रॉमिस क्या करना है उसको, वो लोग पेड़ पौधे लोग उसको क्या प्रॉमिस करने को बोल रहा था कि वेन एवर यू, जब कभी, वेन एवर मतलब जब कभी, यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, जब तुम एक पेड़ को गिरते हुए देखोगे, ठीक है, गिरते हुए या गिराते हुए देखोगे, स्वेयर कसम खाओ, अब नाउ अभी तुम कसम खाओ, यू विल प्लांट टू, मतलब अगर तुम एक पेड़ को गिरते हुए देखोगे तो तुम अभी कसम खाओ कि तुम दो पेड़ लगाओगे, ठीक है। ये उसको प्रॉमिस करने को बोल रहा है पेड़ पौधा लोग। अनलेस यू स्वेयर, जब तक तुम ये कसम नहीं खाते। दी ब्लैक ओक बार्क, बार्क मतलब होता है जो पेड़ का जो छाल होता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, तो ओक का काला छाल जो है विल रिंकल ओवर यू, तुम्हारे ऊपर, एक मिनट, तुम्हारे ऊपर सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो काला ओक का छाल है तुम्हारे ऊपर सिकुड़ जाएगा अगर तुम हमें प्रॉमिस नहीं करते हो, ठीक है। फिर ब्लैक विल रिंकल ओवर यू, तुम्हारे ऊपर सिकुड़ जाएगा। एंड रूट यू एमोंग दी ओक्स, और तुमको ओक के जड़ों में समाहित कर लेगा, ओक के जड़ों में समाहित कर लेगा। वेयर यू वेयर बॉर्न बट नेवर ग्रो, जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था लेकिन तुम कभी बड़े नहीं हुए उससे, नेवर ग्रीव, जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था लेकिन तुम कभी बड़े नहीं, ठीक है। ये था फिर, और यह है ओक का फॉरेस्ट, ये पोएट है, मतलब पोएट कवि अपने आप को एक बालक के रूप में कंसीडर कर रहा है, एक बालक के रूप में अनुभव करते हुए पेड़ ओक के जंगलों में गया था, तब ये सब कल्पना किया था कवि ने। अब ये फिर इसके बाद क्या दिया हुआ, इसके बाद पढ़ते हैं। दिस वॉज, अब कवि क्या बोलते हैं, दिस वॉज माई ड्रीम, ये मेरा सपना था। बीनीथ दी, रुको रुको, तो क्या बोला, दिस वॉज माई ड्रीम,
बीनीथ दी बाउफ, बाउफ मतलब टहनी, द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी, टहनी मतलब बीनीथ दी बाउफ मतलब टहनियों के नीचे, ये मेरा सपना था। ये सब जो मैंने देखा अभी से, जो जितना पोइट बता रहा था, सब पोइट ने एक ड्रीम था, पोइट का एक ड्रीम था। जो कहाँ देख रहा था वो, टहनियों के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे होता है, तो बीनीथ दी बाउफ, टहनियों के नीचे देख रहा था। द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी, ऐसा सपना जिसने मुझे बदल दिया, अल्टर्ड मतलब बदल देना। व्हेन आई केम आउट ऑफ दी ओक वुड, मैं जब जंगल से, ओक के जंगल से बाहर आया, बैक टू ह्यूमन कंपनी, लोगों के बीच में जब मैं जंगल से बाहर आया, माई वॉक वॉज माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, मेरा जो चाल था वो एक मनुष्य के बच्चे की तरह था। बट माई हार्ट वॉज द ट्री, लेकिन मेरा हृदय एक पेड़ के जैसा हो गया था, वृक्ष के तरह इसका हृदय हो चुका था कवि का। तो ये था पूरा पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, इसके बाद ये सब वर्ड मीनिंग है, एक कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे को बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।